मुअज़्ज़ज़ सामिन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कब्रिस्तान में मोमबत्ती या अगरबत्ती जलाना कैसा है? बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई ये जानना चाहते हैं कि कब्रिस्तान में मोमबत्ती या अगरबत्ती जलाना कैसा है। अगर हम किसी कब्र के ऊपर मोमबत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं तो ये हमारा जलाना कैसा है, ये जायज़ है या जायज़ नहीं है? अगर हम जलाते हैं तो इसका सवाब क्या कब्र वालों को पहुँचता है या नहीं पहुँचता है? इस किस्म की जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है और वो इसके जवाब की तलाश में है। तो आज के इस वीडियो में नाज़रीन हम इसी के मुतालिक तफसील के साथ बात करने वाले हैं। इससे पहले कि नाज़रीन अपने गुफ्तगू का आगाज़ करें, आपसे एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामिक सोशल वर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आइए बात करते हैं सबसे पहले मोमबत्ती के हवाले से कि किसी कब्रिस्तान पर या कब्र पर मोमबत्ती जला सकते हैं या नहीं, जलाना जायज़ है या नहीं। तो सबसे पहले नाज़रीन हम आपको बताते हैं, मोमबत्ती दरअसल इसलिए जलाया जाता है ताकि उससे रोशनी पैदा हो जाए, उजाला हो जाए, अंधेरा दूर हो जाए। और आज गालिबन अक्सर व बेशतर कब्रिस्तान में देखा जाए तो लाइटें लगी हुई हैं, उजाला किया हुआ है, इसलिए मोमबत्ती जलाने की अब हाजत नहीं रही है। बिल फर्ज अगर किसी कब्रिस्तान में लाइटें नहीं लगी हुई है, जलाना ज़रूरी है, तो उमूमन आज देखा जाए तो हर एक के पास मोबाइल है, उसमें टार्च भी मौजूद है, तो इस टार्च के ज़रिए से आप अपना काम कर सकते हैं, इसलिए मोमबत्ती जलाने की ज़रूरत नहीं रही है। बिल फर्ज मान लीजिए कि आपके पास कोई मोबाइल भी नहीं है जिससे टार्च जला करके रोशनी का काम लिया जाए, या फिर बिजली भी नहीं है कि जिससे लाइट जला करके रोशनी का सामान पैदा किया जाए, कोई ऐसी सूरत नहीं है कि जिससे रोशनी का इंतज़ाम किया जा सके। तो ऐसी सूरत में उजाले के लिए, रोशनी पैदा करने के लिए मोमबत्ती का जलाना जायज़ है। लेकिन वाज़ेह रहे नाज़रीन, किसी भी कब्र के ऊपर मोमबत्ती जलाना हरगिज़ जायज़ नहीं है। किनारे में जलाएं, गुज़रगाह में जलाएं, गेट के पास जलाएं, ताकि रोशनी का सामान पैदा हो जाए, आने जाने वालों के लिए कोई तकलीफ़ का बाइस ना बने, वो आराम के साथ आए जाए, किसी कब्र के ऊपर पैर ना गिरे, किसी गड्ढे में जाकर के उनका कदम ना पड़ जाए। इस गर्ज से, मुसलमानों को तकलीफ़ से बचाने की गर्ज से किनारे में जलाना बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है, ताकि रोशनी का सामान पैदा हो जाए। अब बात करते हैं अगरबत्ती के हवाले से कि किसी भी कब्रिस्तान में किसी भी कब्र के ऊपर अगरबत्ती जलाना कैसा है। तो नाज़रीन आपको बता दें, अगरबत्ती दरअसल इसलिए जलाया जाता है ताकि इससे क्या है, खुशबू मिले। मकसद खुशबू हासिल करना होता है ताकि आने जाने वाले क्या है, इससे खुशबू हासिल करें। अगर आप ये समझ करके अगरबत्ती जलाते हैं कि इससे कब्र वालों को खुशबू मिलेगी, तो ये अकीदा बिल्कुल बातिल है, जहालत वाली ये बात है। कब्र वालों को इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है, आपके अगरबत्ती जलाने से उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है। अगरबत्ती कब्र के ऊपर जलाना बिल्कुल जायज़ नहीं है, ना मोमबत्ती जला सकते, ना अगरबत्ती जला सकते हैं। हाँ, अगरबत्ती अगर आप जलाना ही चाहते हैं तो गुज़रगाहों पर, रास्ते में जलाएं, या फिर जो कब्रिस्तान का गेट है वहाँ पर जलाएं। जितनी तादाद में हो सके जलाएं, ताकि आने जाने वाले जब आए तो उनको अच्छी खुशबू मिले। लेकिन कब्र के ऊपर इर्द गिर्द अगरबत्ती जलाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और अगर आप ये अकीदा रखते हैं कि इससे कब्र वालों को क्या खुशबू मिलती है, तो ये अकीदा बातिल है। हाँ, अगर आप कब्र वालों को फ़ायदा ही पहुंचाना चाहते हैं, उनकी नेकियों में इजाफा ही करना चाहते हैं, तो आप फूल लेकर के आया करें। कोई भी फूल हो, गुलाब का फूल हो या दीगर कोई भी फूल हो, फूल लेकर के आया करें। फूलों की चादर लगाएं कि जब तक ये फूल हरा भरा होंगे उनके लिए तस्बीह व तहलील करते रहेंगे, जिससे कब्र वालों को फ़ायदा पहुंचेगा। तो कब्र में फूल चढ़ाना जायज़ है, कब्र के ऊपर अगरबत्ती या मोमबत्ती जलाना जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। अगर जलाना ही है तो किनारे जलाएंगे, रास्ते में जलाएंगे या गेट के ऊपर जलाएंगे, ताकि आने जाने वालों को या तो रोशनी मिलेगी या तो खुशबू मिलेगी। फ़कत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।